हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल द स्टडी टेक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 7th of October 2023। 7 अक्टूबर 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain each and every articles of the newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहां पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे रिलीज ऑफ बिहार कास्ट सर्वे डाटा। द टॉप कोर्ट रिफ्यूजेस टू ऑर्डर स्टेटस क्यू इवन एज पिटिशनर flag data was collected unlawfully, dismisses notion that its compilations and publication affects privacy, state told to file its रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि वो किसी भी चीज पे स्टे नहीं लगाएंगे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, बिहार की जो सरकार है अगर बिहार कास्ट सर्वे के रिलेटेड डाटा को अगर रिलीज कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो रोक नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये जस्टिस संजीव खन्ना जी का स्टेटमेंट है। यू कैन नॉट स्टॉप अ स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट फ्रॉम टेकिंग अ डिसीजन। ओके, yes if there is an issue with regarding to the data that will be considered। ठीक है, आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट है उसको आप लोग रोक नहीं सकते हैं अपने इशू पे डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी डाटा के रिगार्डिंग अगर कोई यहाँ पर इशू हो रहा है तो उसके ऊपर हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। अगर डाटा के रिगार्डिंग कोई इशू है तो उसके ऊपर हम कंसिडर करेंगे, बट अदरवाइज यू कैन नॉट स्टॉप एनी गवर्नमेंट टू स्टॉप द you cannot stop the government to take any decisions। ठीक है, so it's very important। okay, hope you got my points। now move to the next important article। यहाँ पर और कुछ भी important है नहीं, you can easily move ahead। Nobel Peace Prize 2023 goes to jailed Iranian activist नरगेस मोहम्मदी। ठीक है, तो यहां पर देखिए नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया किनको, इरानियन एक्टिविस्ट है जिनका नाम है नरगेस मोहम्मदी। ठीक है, ये अभी जेल्ड में बहुत बार ये जेल जा चुकी हैं। ठीक है, और ये जो एक्चुअल चीजें होता है वही बताती हैं। ये एक एक्टिविस्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इनके बारे में अगर मैं आप सभी को बता दूं तो सीधा जो रियल फैक्ट्स है ना वो यहां पर लेकर आती हैं। ठीक है, मिस मोहम्मदी 51 हैज केप्ट अप विद एक्टिविज्म डिस्पाइट न्यूमेरियस अरेस्ट बाय ईरानीज अथॉरिटीज एंड स्पेंडिंग ईयर्स बिहाइंड द बार्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनकी बोलते हैं ना कि वो सच्चाई के लिए, इनकी सच्चाई के लिए जो फैक्ट है वो सामने लेके आती है, पब्लिक के सामने लेके आती है। तो उनके लिए इनको कितनी बार जेल जाना पड़ा। ठीक है, पीछे मतलब बार के पीछे प्रिजन्स में इनको जाना पड़ा। ठीक है, और ईरानियन अथॉरिटीज ने इनको बहुत सालों तक अरेस्ट करके भी रखा। ठीक है, उनके बावजूद भी अगर आप देखें तो इनको क्या मिला, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया 2023 का। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। इनका नाम है इरानियन एक्टिविस्ट नरगेस मोहम्मदी। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, आपसे आने वाले टाइम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, होप यू गॉट माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। न्यू मालदीव प्रेसिडेंट वॉन्ट बी एंटी इंडिया और प्रो चाइना सेज नसीद। ठीक है, तो यहां पर देखिए नसीद मोहम्मद नसीद जी का कहना है कि जो नए मालदीव प्रेसिडेंट है ये एंटी इंडिया नहीं होने चाहिए और ना ही प्रो चाइना होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस और एज वेल एज फॉर आवर रिलेशंस। ठीक है, हमारे रिलेशंस में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आएंगे। ठीक है, इफ अगर मान लीजिए मालदीव के प्रेसिडेंट अगर इंडिया के खिलाफ हो जाते हैं और चाइना के साथ हो जाते हैं, मतलब कि चाइना के साथ जो बायलैटरल रिलेशन है वो अगर अच्छे कर लेते हैं तो इट विल बी वेरी डेंजरस। ओके, The international media has characterized our election as between India and China and also has characterized Dr. Muzu as pro-China। I don't think all this was exactly true। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ यहाँ पर ये हमें फैक्ट सही नहीं लग रहा है। ठीक है, हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट इश्यू हो सकता है, उसको यहाँ पर बातचीत करके
बातचीत किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैठकर बातचीत करने से सॉल्यूशन यहाँ पर आएगा। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जी का भी स्टेटमेंट है। ठीक है, एस जयशंकर जी ने कहा है कि हम जो भी इश्यूज है मालदीव के साथ उसको जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो होप यू गॉट माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। यू कैन इजिली स्किप द फर्स्ट एडिटोरियल। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड एडिटोरियल। अलाइनिंग हायर एजुकेशन विथ यूनाइटेड नेशन SDGs। ठीक है, तो यहां पर देखिए SDGs के बारे में कहा गया है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, 169 टारगेट्स रखे गए हैं, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। तो हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल रीडिंग। ओके, द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर अ सेट ऑफ 17 गोल्स विथ 169 टारगेट्स। देखिए यहां पर 17 गोल हैं जिसके तहत 169 टारगेट रखे गए हैं, that all 193 UN member states have agreed to try to achieve by 2030। जितने भी 17 गोल्स हैं, ठीक है, जितने भी 17 गोल्स हैं, इन सारे गोल्स को अचीव करने की कोशिश किया जाएगा 193 UN मेंबर्स के द्वारा बाय 2030। ठीक है, तो वो ट्राई करेंगे कि हम इस गोल को बाय 2030 अचीव कर लें। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। SDGs आर द मैटर ऑफ अर्जेंसी एंड एक्शन बाय ऑल कंट्रीज बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग टू एंड पॉवर्टी other socio-economic and environmental problems should align with strategies that improve the standard of life, education, reduce inequality and harness economic growth। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया कि जो SDGs है, these are the matter of urgency। ठीक है, ये अर्जेंसी का मैटर है, यहाँ पर हमें एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत उस पर क्विक एक्शन लेने की जरूरत है सारी कंट्रीज के द्वारा, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, चाहे किसी फील्ड में हो, पॉवर्टी को खत्म करने की फील्ड में हो, सोशियो इकोनॉमी को बेटर बनाने की फील्ड में हो, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से लड़ने की फील्ड में हो। ठीक है, इन सारी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए ताकि हम एक स्टैंडर्ड और क्वालिटी लाइफ को हम बना सके। ठीक है, और यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस कर सके और जो हार्नेस इकोनॉमिक ग्रोथ है ये भी हम यहाँ पर देख सके। ठीक है, सो होप यू गॉट माय पॉइंट्स। दो इट हैज बीन 8 years since the inception of these goals, the SDGs reports 2022 flagged slow progress and painted a grim picture due to prolonged effect of COVID-19, impact of climate crisis, the Russian-Ukraine conflict and a weak global economy। देखिए यहाँ पर कहा गया कि ये जो देखिए अभी 8 साल हो चुके हैं लगभग SDGs को आते आते 8 साल हो गए। तो 8 सालों में हमने क्या देखा, 8 सालों में हमने एक स्लो प्रोग्रेस देखा है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोग्रेस देखा है। और इसकी वजह से अगर आप देखें तो स्लो प्रोग्रेस की वजह से हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट भी हुआ है। ठीक है, अब ये स्लो प्रोग्रेस किसकी वजह से देखने को मिला, तो ये रीजन बताए गए हैं। कोविड-19 जो आया उसकी वजह से, ठीक है, क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी वजह से, अभी जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है उसकी वजह से, और एक वीक ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से हमने इसमें एक स्लो प्रोग्रेस देखा। द लैक ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड द गोल्स इज यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जो लैक ऑफ प्रोग्रेस है गोल्स के टुवर्ड, ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, बट इट हैज बीन मोर प्रोनाउंस इन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो ये किसमें ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में। India, despite having managed the crisis of global economy and respectively succeeded in overcoming the challenges posed by the pandemic, has suffered a setback in achieving these goals। ठीक है, तो देखिए इंडिया भी और बहुत सारी अदर कंट्रीज है, उन्होंने यहाँ पर इसके रिगार्डिंग काम करना स्टार्ट कर दिया है। और अगेन मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझ के करना होता है, अदरवाइज कुछ चीजें यहाँ पर लैक हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें ऑथर के द्वारा बताया गया है। Yet recent actions and policies indicate that India is committed towards realizing SDGs। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रिसेंट एक्शंस और पॉलिसीज यहाँ पर इंडिया के द्वारा लेके आए गए जिसके तहत हमें पता चला कि हाँ, हम SDGs के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं। ठीक है, SDGs 4 pertaining to access the quality education। देखिए SDGs 4 क्या है, चौथा SDG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चौथा क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। इट इज अ pre-requisite for achievement of other goals. India, with long-standing history of equitable and exclusive education, has
एक्सेलरेटेड एफर्ट्स टू इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ एसडीजीज थ्रू वेरियस रिफॉर्म्स। ठीक है, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जा रही है और बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए भी गए हैं ताकि हमारी कंट्री का जो एजुकेशन लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो थोड़ा इनहैंस हो जाए। अमंग्स देम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शुड बी गिवन क्रेडिट टू द ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी हमें यहाँ पर एक क्रेडिट देना होगा ताकि जो ये जो पॉलिसीज हैं इसकी वजह से आप जो एजुकेशन में सुधार देख रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। द NEP 2020 calls for the change at all level of education priority through be accorded to higher education as its accelerated social mobility, empower peoples through creativity and critical thinking, grant them employment skills। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि किसी भी लेवल में एजुकेशन के किसी भी लेवल में यहाँ पर चेंजेस लाने की जरूरत है तो वो आप करें। ठीक है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें और यहाँ पर जो सोशल मोबिलिटी है इसको एक्सेलरेट करें। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग्स को यहाँ पर लेकर आए। ठीक है, क्रिएटिविटी को डेवलप करें। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट स्किल को ग्रांट कीजिए। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्प्लॉयमेंट स्किल को ग्रांट कीजिए। ओके, अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट्स, पीपल विद हायर एजुकेशन degree are more employable and earn an average of 54% more than those who only have completed senior secondary education। देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट बताता है। ठीक है, उस रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि जो पीपल हायर एजुकेशन की डिग्री ले रखे हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉयबल है, मतलब कि ज़्यादा उनके पास नौकरी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि वो एम्प्लॉयड है। ठीक है, एज पर कंपेयर टू दोज हु आर हैविंग सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, जिनके पास सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है उनसे कंपैरिजन में जिनके पास डिग्री ज्यादा है, ठीक है, हायर एजुकेशन की डिग्री है, उनके पास अगर आप देखें तो वो एम्प्लॉयड ज्यादा है। ठीक है, तो ये किस में पता चला हमें? ये हमें ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के थ्रू पता चला कि जो हायर एजुकेशन डिग्रीज होल्डर्स हैं वो ज्यादा एम्प्लॉयड है एज पर कंपेयर टू द सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो अ यूनिवर्सिटी इंक्लूसिव एजुकेशन does better protect peoples against poverty, prevent them from hunger, support them for good health and well-being, promote gender equality, provide them decent work which in turns drive economic growth and reduce inequality। ठीक है, तो ये देखिए जितने भी चीजें यहाँ पर बताई गई, एक अगर जो यूनिवर्सिटी इंक्लूसिव एजुकेशन होगा इससे हमें क्या होगा, जो पहला हमारा SDG है कि हम क्या करेंगे, पॉवर्टी के अगेंस्ट जो लोग हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा हम भूख मरी जो है उसको हम यहाँ पर मिटा सकते हैं। ठीक है, तीसरा हम क्या, गुड हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ और वेलबींग हमें देना है। ठीक है, पांचवा क्या है, जेंडर इक्वालिटी को हम प्रमोट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर शिक्षा लोगों को अगर हम दे रहे हैं तो लोगों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी की जो भावना है उसको हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आठवां जो गोल है वो क्या है, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना होगा, ये हमारा 10वां गोल है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे गोल्स आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यूनिवर्सिटीज शुड स्ट्रेंथन द रिसर्च ट्रेनिंग नेक्सस इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी को क्या करना होगा, इसके लिए यूनिवर्सिटी को अपना जो रिसर्च ट्रेनिंग नेक्सस है उसको स्ट्रेंथन करना होगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन में। स्टूडेंट विल बिकम डायरेक्ट बेनिफिटर ऑफ द नॉलेज जनरेटेड फ्रॉम रिसर्च, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रोड्यूस मल्टी टैलेंटेड पीपल हु कैन पर्स रिसर्च एंड फाइंड innovative solution to the global challenges such as affordable and clean energy SDG 7, sustainable cities and communities SDGs 11, climate change and global warming SDGs 13, as well as studying their impact on the economy and the earth। ठीक है, तो एक देखिए प्रॉपर जो स्टूडेंट होगा जिसको एक बहुत ज्यादा नॉलेज है, मान लीजिए हायर डिग्री होल्डर है, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ रखा है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, कम से कम ये तो पता होगा ना कि हमें कर क्या रहा हूं और उससे होगा क्या, उसका इंपैक्ट क्या होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ लोग हैं जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, बाय सम रीजन, ठीक है, कुछ लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि इसके रीजन, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। ठीक है, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, बस वो करते जाते हैं और करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्लोबल चैलेंजेस है उसको हम सॉर्ट आउट करने में एक बहुत अच्छा हम यहाँ पर स्टेप ले सकते हैं कि हम अपने यंगर जनरेशन को पढ़ाएं, आगे जाकर हम उसको हायर डिग्री तक हम उसकी लेवल की जो एजुकेशन है उसको हम क्या करें, एनहांस करें। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ओके, रैंकिंग यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द अचीवमेंट ऑफ SDGs इज वेलकम मूव। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑथर ने कुछ सजेशंस दिए कि हमें क्या कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने पहला पॉइंट क्या बताया कि देखिए
इनके एसडीजीज परफॉर्मेंस के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर अगर हम जो यूनिवर्सिटीज है उसको रैंक करें तो एक ये अच्छा मूव हो सकता है, बट इट स्टिल इनएडिक्वेट टू मीट एसडीजीज डेडलाइंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया कि एक मूव हो सकता है ये। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई यूनिवर्सिटी अगर किसी भी फील्ड में, एसडीजीज की फील्ड में अगर अच्छा काम कर रही है तो उसके बेसिस पे मान लीजिए उस यूनिवर्सिटी को रैंकिंग मिला तो वो अच्छा है, बट वो इतना एडिक्वेट नहीं होगा कि जो डेडलाइन है 2030 के उसको वहां पर वो मीट कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर पॉइंट क्या दिया ऑथर ने, टू एक्सेलरेट द प्रोग्रेस टुवर्ड अचीविंग द 2030 एजेंडा, स्टेक होल्डर्स एंड हायर एजुकेशन शुड बी एजुकेटेड एंड ओरिएंटेड सो दैट नन ऑफ देयर एक्टिविस्ट लीव एनी एसडीजीज बिहाइंड। ठीक है, देखिए यहां पर जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको हमें पढ़ाने होंगे, हायर एजुकेशन इनको देना होगा। ठीक है, ताकि यहां पर जो कोई एक्टिविस्ट है वो यहां पर पीछे ना छूट जाए। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द 56,205 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी इन इंडिया शुड वर्क टुगेदर। ठीक है, तो जितने भी 56,205 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, इनको एक साथ होकर काम करना होगा। एंड यूनिवर्सिटीज शुड कम आर innovated and play a part in education, innovation, culture, civics life of their local communities, community health, energy saving measures, efficient resource allocation, waste reduction, development of local skills, as well as sharing of services, infrastructure, facilities with other universities, external partners should be culture in university। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें ऑथर के द्वारा बताई गई कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको इस टाइप की चीजें अपनानी होंगी अपने करिकुलम में। ठीक है, सो होप यू गॉट माय पॉइंट्स, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उसके टारगेट को हम कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज जो डेडलाइन है वो बहुत ज्यादा नजदीक है, हम इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये ऐसा ऑथर का मानना है। होप यू गॉट माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहां पर अब कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। मनरेगा इज रनिंग आउट ऑफ फंड एंड मिनिस्ट्री इज सीकिंग फॉर मोर बजट। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं मनरेगा में फंड नहीं है और मिनिस्ट्री बजट मांग रही है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ 60,000 करोड़ वॉज सैंक्शन फॉर दिस ईयर, फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर के लगभग 60 करोड़ अमाउंट सैंक्शन किया गया था, विच वॉज 33% लोअर देन द रिवाइज एस्टिमेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। द स्कीम इज रनिंग अ डेफिसिट ऑफ 6,146.93 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर 6,146.93 करोड़ का यहाँ पर एक हमें डेफिसिट देखने को मिला। ठीक है, सैंक्शन कितना हुआ था, 60,000 करोड़, जो कि 33% लोअर था 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कनाडा मूव्स इट्स डिप्लोमेट्स इन इंडिया टू सिंगापुर एंड मलेशिया। देखिए यहाँ पर कनाडा और इंडिया के जो रिलेशन है बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। कनाडा के जो डिप्लोमेट्स थे इंडिया में, उन्होंने डिप्लोमेट्स को निकालना स्टार्ट कर दिया है और वो डिप्लोमेट्स को कहां जाने के लिए बोल रहे हैं, मलेशिया या फिर सिंगापुर में जाने के लिए बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कनाडा हैज शिफ्टेड अ नंबर ऑफ इट्स डिप्लोमेट्स sanctions at mission in India, New Delhi to Singapore and Kuala Lumpur। कुला लंपुर आप सभी को पता है सिंगापुर में। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने अपने डिप्लोमेट से कह दिया है कि आप लोग इंडिया को छोड़कर आप लोग कहाँ चले जाइए, यहाँ पर आप चले जाइए कुला लंपुर या फिर सिंगापुर में चले जाइए। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मलेशिया सॉरी सिंगापुर में नहीं, कुला लंपुर इसमें है, मलेशिया में। ठीक है, होप यू गॉट माय पॉइंट्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। 2 out of 5 एम्फीबियंस आर फेसिंग एक्सटेंशन थ्रेट्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, सेज स्टडी। ठीक है, तो स्टडी यहां पर कह रही है कि जो 2 यहां पर एम्फीबियंस है आउट ऑफ 5 दे आर फेसिंग एक्सटेंशन। ठीक है, वो यहां पर एक्सटेंशन फेस कर रही हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से। एम्फीबियंस क्या होती है, एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स हु आर लिविंग ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर। ठीक है, वाटर पे भी रह रही हैं और लैंड पे भी रह रही हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 एम्फीबियंस यहाँ पर डेंजरस कंडीशन में है, तो ये आप सभी को याद रखना है। होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ इनके नाम लिख लीजिए, यहाँ पर इनके नाम दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल में, बस नाम लिख लीजिए। ये यहाँ पर इनका साइंटिफिक नेम है, हाँ यहाँ पर ये एक इनका साइंटिफिक नेम है, जो कि किसकी स्पेसीज है, सीसिलियन की स्पीसीज है, और ये यहाँ पर क्या है, ये एंडेंजर्ड है। ठीक है, सो ये आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, द स्टडी इज बेस्ड ऑन द सेकंड ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट कोऑर्डिनेटेड बाय द एम्फीबियंस रेड लिस्ट अथॉरिटीज। ठीक है, तो इस स्टडी को किसके द्वारा पब्लिश किया गया, एम्फीबियन रेड लिस्ट अथॉरिटी के द्वारा पब्लिश किया गया, जो कि एक ब्रांच है ऑफ एम्फीबियंस स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ
नेचर्स स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन एंड मैनेज्ड बाय रीवाइल्ड एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ग्रुप्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक स्टडी पब्लिश किया जिसके थ्रू ये पता लगाया गया कि 5 एम्फीबियन स्पीसीज में से 2 एम्फीबियन स्पीसीज क्या है, डेंजर है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये एक्सटेंट के कगार पर है। ओके, अभी ये जो आर्टिकल है ये मैंने आपको ऊपर बता दिया कि इनको नोबेल पीस प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है, बाकी इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, आरबीआई फ्लैग्स इन्फ्लेशन रिस्क टू स्टेबिलिटी। यहाँ पर आरबीआई ने फ्लैग्स किया है कि इन्फ्लेशन जो रिस्क है इट विल बी मूव टू स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये किधर को मूव करेगा, स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स मूव करेगा। ओके, होप यू गॉट माय पॉइंट्स। नाउ यहाँ पर आप सभी को एशियन गेम के मेडल टैली बता देता हूँ। इंडिया के कितने गोल्ड है, 22 विद 34 सिल्वर एंड 39 ब्रॉन्ज एंड टोटल मेडल कितने हो गए, 95। ठीक है, सो अगेन होप यू गॉट माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट और बचा नहीं। ओके, सो दैट्स सेट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए होगी तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे।